साबक वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सख्त तरीन वार्निंग। पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम की तीन बड़ी ताकतों को एक बार फिर पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी। रोज़े क़यामत जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं वो इन दोनों शख्सियात का गिरेबान पकड़ेंगी अगर आपने बर वक्त ये फैसला ना किया। साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा आर्मी चीफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात हैं। आर्मी चीफ इसलिए कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, डिसिप्लिन अदारा है, और इमरान खान इसलिए सबसे ताकतवर हैं सियासतदानों में क्योंकि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं उनकी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत उन पर जान छिड़कती है। उनके जब मार का खैर व शर जारी हो तो ज़ाती गुस्सा, ज़ाती इंतकाम को आपने पसे पुष्ट डाल देना है। यही पैगाम इमरान खान के लिए है कि भाई खान साहब बहुत हो गया, लूट मार का हिसाब भी जब ज़िंदगी रही तो होता रहेगा। इंतकाम और नफ़रत की सियासत का मामला भी अगर पाकिस्तान होगा तो होगा, अगर आलमी इस्लाम होगा तो होगा। अब आप सुने कि गज़ा वालों के अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़े थे तो अब उनकी क्या हैसियत रह गई है, सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर उन ज़ाती झगड़े तो बहुत छोटी चीज़ रह जाते हैं। खुद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस जुर्रत, किस हौसले के साथ करेंगे और रब की बारगाह में कैसे पेश होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन। और बाबा जी दाता दरबार वाले बड़े जलाल में थे, उन्होंने कहा जाकर ये साफ साफ कह दें क्योंकि ये बहुत नाजुक मोड़ आ रहा है, उन्हें जो रूहानी इशारे हुए हैं वो बहुत खौफनाक हैं। आलमी डिप्लोमेट का एक किरदार है, कायदाना किरदार, वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी अदा नहीं कर पाएंगे। इस वक्त तमाम जो नज़रें हैं आलम इस्लाम की भी और पाकिस्तानियों की भी, वो एक ऐसे स्टेट्समैन और एक ऐसे मुदब्बर रहनुमा के तौर पर इमरान खान की तरफ उठ रही हैं। तो इसलिए आसिम मुनीर को भी ये चाहिए कि वो इस नाजुक वक्त पर सब कुछ पिछली बातें भुला दे और इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मार खा रहा होता है पहलवान या बॉक्सर, वो इतना नहीं थकता, जो मारने वाला थक जाता है। आपको बहुत से मुकाबले नाज़रीन देखे होंगे। इस वक्त बाबा जी का कहना है कि पोजीशन ये बनी हुई है कि पीटीआई अब इस वक्त इतनी नहीं थकी हुई जितना उसको मारने वाली पीडीएम थकी हुई है, कि वो मार मार कर थक गए हैं, काम उनका हो नहीं रहा। किसी भी वक्त बहुत बड़े बड़े फैसले करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सिमत का तयन कर सकती है, और ये बड़ा फैसला करने से पहले चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की की तरफ से इमरान खान को वापस कौमी धारे में लाने की जो शर्त आयद की जा रही है उसे तस्लीम किए बगैर ये बड़ा फैसला नहीं किया जा सकेगा। बाबा जी की तरफ से पूरी कौम को ये पैगाम दें कि अगले 15 से 21 दिन वो ख़ास तौर पर सूरत फातिहा का, सूरत अल कौसर का, सूरत इखलास का, आयतुल कुर्सी का और आयत करीमा का ज़्यादा से ज़्यादा विरद करें, ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस नाजुक तरीन मरहले पर बर वक्त और बहुत बेहतरीन फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सख्त तरीन वार्निंग किसने दी है और क्या सख्त तरीन पैगाम भिजवाया है, इसकी तफसील में जाने से पहले हम आपको बाबा जी दाता दरबार वालों की एक पेशगोई की तरफ इशारा करते चलें, जिसकी तफसील हम इस वीडियो में आगे चलकर बयान करेंगे। और वो पेशगोई ये है कि पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम की तीन बड़ी ताकतों को एक बार फिर पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी दी जाने वाली है। ये धमकी किस तरफ से आएगी ये तो आपको कुछ अंदाज़ा है, लेकिन ये क्यों दी जाएगी इसकी तफसील भी हम आपके सामने बयान करेंगे। और साथ ही बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की मिसाल पेश करेंगे इन दो शख्सियात के नाम, जो उनका पैगाम है उसके साथ ये मिसाल भी उन्होंने बयान की है। और ये भी कहा है कि अगर इन दो शख्सियात ने वो फैसला ना किया जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है, 14 से 15 रोज़ इनके पास है ये फैसला करने के लिए। बाबा जी दाता दरबार वालों का ऐसा कहना है। रूहानी शख्सियत लाहौर में बाबा जी दाता दरबार
हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर एक ख़ास हल्का अहबाब है उनका, और वो सामने भी नहीं आते और अपने ख़ास दोस्तों और मद्दाहों के और परस्तारों के साथ ही राब्ते में रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक पैगाम दिया है नाज़रीन, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पेश गोई की है कि 3 इस्लामी ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है, जिन्हें इस कौन सी डेटों में ये धमकी दी जाएगी और वो धमकी क्या होगी, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा है कि जो 2 शख्सियात हैं पाकिस्तान की ताकतवर तरीन, उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है। इस दौरान उन्होंने अगर वो फैसला कर लिया जो उन्हें करना चाहिए, उस फैसले की तफसील भी हम बताएंगे, तो ठीक है, वगरना फिर पूरे आलम इस्लाम की को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। और उस आलम इस्लाम में नाज़रीन पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान में PTI भी है, नून लीग भी है, तहरीक इंसाफ, JUI, MKM, बाप पार्टी, NP, सारी सियासी जमातें भी उसी में हैं, 25 करोड़ अवाम भी उसी में हैं। हम सब आलम इस्लाम का भी हिस्सा हैं और पाकिस्तान का भी हिस्सा हैं। तो इससे आप समझ लें कि मामला कितना गंभीर है, इसीलिए पैगाम भी सख्त आया है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहा है कि जो चूँकि पाकिस्तान की 60-70% आबादी देहात में रहती है, इसलिए वो इस सारे मामले को एक बहुत सादा सी आसान सी हिकायत के ज़रिए या एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाएंगे, ताकि कोई अबहाम न रहे और रोज़े क़यामत जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं वो इन दोनों शख्सियात का गिरेबान पकड़ेंगी कि देखें आपको कौम ने क्या कहा था, कौम की तरफ से क्या पैगाम आ रहा था, और इतने सादा अल्फाज में सारी बात समझा दी है। बाबा जी ने फरमाया कि आपके लिए एक मिसाल हम पेश करते हैं, और वो ये बात है कि 2 काश्तकार लड़ रहे थे मुस्तकिल, कई रोज़ से उनके दरमियान झगड़ा जारी था, और एक दिन झगड़ा शदीद हो गया। वजह उस झगड़े की सुन लें पहले कि हुआ यूं कि एक काश्तकार के मवेशियों ने दूसरे की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। जब इतना ज़्यादा नुकसान उसने अपनी फसल का देखा तो गुस्से में आकर एक जो लाठी थी जिसके ऊपर लोहा लगा हुआ था, वो उसने ज़ोर से दूसरे काश्तकार की जो एक प्यारी सी गाय थी उसके सर पर मारी और वो गाय मर गई। अब दोनों काश्तकारों का अपना अपना मौक़िफ़ था। एक कह रहा था कि जो चूँकि उसकी फसल ने पहले मेरा नुकसान किया है इसलिए मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, जबकि पहले काश्तकार का मौक़िफ़ था कि जनाब वो बेज़ुबान जानवर था, उससे गलती हो गई तो इसको कुछ ख्याल करना चाहिए था, इसने लाठी मारकर मेरा जानवर मार दिया है, ये इंसान था इसको उसके मुकाबले में। लेकिन पहला कह रहा था कि तुम्हारा कसूर है, तुमने जानवरों को कभी संभाल कर नहीं रखा, बांध कर नहीं रखा, बार बार मेरा नुकसान करते थे। यूँ ये झगड़ा अपनी शिद्दत पे पहुंचा हुआ था और ख़तरा था कि फिर कोई कश्तो खून न हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों ने अपने अपने साथी बुलवाए हुए थे और मुसल्लह होकर वो मौजूद थे कि अचानक खबर मिलती है कि जो बस्ती और या उस चक या उस गांव के करीब एक बहुत बड़ा डैम था, उस डैम का बंद टूट गया है। जब ये इतला मिली तो सब सरासीमा हो गए। अब सुन लें कि बाबा जी ने इस हवाले से क्या फरमाया है। बाबा जी फरमाते हैं कि उन्हें ये इत्तला दी गई कि जो बहुत बड़ा डैम टूटा है उससे 10 से 12 फुट ऊंचे सैलाब की तूफानी लहरें इंतहाई तेज़ी के साथ इस बस्ती और इस गांव की तरफ भी बढ़ रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 2 से 3 घंटे का टाइम है कि वो अपने आप को भी बचा लें, अपने बच्चों को भी बचा लें और अपना माल असबाब जितना बच सकता है बचा लें, क्योंकि ना अब उनकी फसलें बचेंगी और ना उनके मकानात और ना वहाँ पर जो उन्होंने गल्ला या दूसरी चीज़ें स्टोर कर रखी हैं। नाज़रीन, बाबा जी ने ये फरमाया है कि आप कौम से पूछें, 25 करोड़ आवाम को मेरी तरफ से पैगाम दें कि बताइए इस मौके पर इन दोनों काश्तकारों को क्या फ़ैसला करना चाहिए। क्या अपनी उस लड़ाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहले पहुंचाकर उस मसले को, लड़ाई का मसला पहले हल करना चाहिए, या ये जो तूफ़ान आ रहा है और इतना उनके पास वक्त नहीं है, उस तूफ़ान के हवाले से वो इस लड़ाई को किस तरह निपटाएं। क्या वो सिर्फ इस लड़ाई को पेंडिंग कर लें अगले मरहले के लिए कि वो अपना 1-1, 2-2 लाख का जो उनका नुकसान हो चुका है उस पर सब्र न करें, उससे न भूलें। तो जब अब नया को लाखों का, यानी किसी की 40 एकड़ या 20 एकड़ फसल तबाह हो रही है, दूसरे की भी यही हो रही है, लाखों रुपए के मकानात उनके तबाह होने लगे हैं, अब वो तो उनको बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन उनके एक भाई की नाहली की वजह से या दूसरे भाई के ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अगर उनका जो लाख 2-2 लाख का नुकसान हो गया है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस पर वो सब्र नहीं कर पा रहे। ये बड़ी दिलचस्प नाज़रीन एक पुरहिकमत हिकायत बयान की है बाबा जी ने, या अपनी तरफ से एक मिसाल भिजवाई है।
जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कि आप यूँ समझ लें कि यही दो वो काश्तकार हैं जो अपने 2-2 लाख या 4-4 लाख रुपए के नुकसान पर लड़ रहे हैं और अब उन्हें करोड़ों रुपए के नुकसान के खतरे का सामना है और जो यकीनी नज़र आ रहा है। अभी हम वीडियो में आपको जब सूरत हाल समझाएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल आलम इस्लाम के साथ बनी पड़ी है, पाकिस्तान के साथ बनी पड़ी है, तो आप समझ जाएंगे कि जो बाबा जी ने ये मिसाल क्यों दी है। लेकिन बाबा जी ने जिस तरह आपसे कहा कि अपने नाजरीन को ये कहें कि वो भी इस बात को आगे बढ़ाएं, अपनी तरफ से भी पैगाम दें इमरान खान को और और आर्मी चीफ को कि हम रोज़े क़यामत आप दोनों का गिरेबान पकड़ेंगे कि अगर आपने बर वक्त ये फैसला ना किया। क्योंकि कहते हैं कि जब फैसला वक्त गुजर जाए उसके बाद फैसला करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, फैसला हमेशा बर वक्त करना पड़ता है। इसी तरह अगर वो फौरी फैसला नहीं करेंगे तो वो उस आजमाइश से नहीं बच सकेंगे। बल्कि बाबा जी ने फरमाया कि क्या वो इस लड़ाई को जारी रखें और अपने अपने तौर पर हंगामी इनखला करें, या इस तूफ़ान से जब वो उस तूफ़ान में उनके बच्चे डूब रहे हों या इनके बच्चे डूब रहे हों तो वो उस दौरान फिर सुलह कर लें और एक दूसरे के बच्चों को, एक दूसरे के माल असबाब को बचाने में एक दूसरे की मदद करें। ये सारे जो है ना पहलू भी देखें और बताएं कि फिर इन दोनों काश्तकारों को क्या करना चाहिए और साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा आर्मी चीफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात हैं। आर्मी चीफ इसलिए कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, डिसिप्लिन अदारा है, और इमरान खान इसलिए सबसे ताकतवर हैं सियासतदानों में क्योंकि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं उनकी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत उन पर जान छिड़कती है, उनके इशारे की मुंतज़र है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि ये एक तहरीक बन जाए और हम इस दलदल से निकल जाएं जिसमें हम फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इस वीडियो में हम आपको बहुत लर्ज़ाखेज़ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मामला चलता रहेगा, लेकिन जो बाबा जी ने मिसाल दी है बड़ी ज़ोरदार है। मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हो रहा था कि देखें जो अल्लाह वाले हैं वो किस तरीके से सादा से अंदाज में बात को समझा देते हैं। नाज़रीन, हालात ऐसे हैं इस वक्त के आम इंतखाबात को आप भूल जाएं फ़िलहाल, और अपनी अपनी सियासत को भी भूल जाएं, अपनी अपनी सियासी जमातों को भी भूल जाएं। ये मिसाल सिर्फ इमरान खान और आसिम मुनीर के लिए नहीं है, ये मिसाल नाज़रीन नवाज शरीफ के लिए भी है, ये मिसाल आसिफ अली जरदारी के लिए भी है, ये चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी है, शाह महमूद कुरैशी के लिए भी है, ये मिसाल MQM के लिए भी है, बाप पार्टी के लिए भी, जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं उन सब के लिए है। आसिफ जरदारी के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सब के लिए, फजलुर रहमान के लिए और जमात इस्लामी के लिए, सब के लिए ये मिसाल है। उनके साथ आपके लिए और हमारे लिए भी है कि क्या अब हम उस जो हमारा नुकसान हो चुका है उसके लिए लड़ते रहें, या जो एक बहुत बड़ा आजमाइश पूरे आलम इस्लाम को दरपेश है अब हम उसकी जो फौरी आजमाइश है, फिर ये भी नहीं कि उसमें आप तखीर भी नहीं कर सकते। वो तखीर क्यों नहीं होगी ये भी हम आगे आपको चलकर बताएंगे, क्योंकि फैसला कुन वक्त आ गया है। बज़ाहिर भी नज़र आ रहा है कि फैसला कुन वक्त आ गया है और बाबा जी ने भी पेशगोई कर दी है। नाज़रीन, बाबा जी ये फरमाते हैं कि जो पूरी उम्मत की बका दाव पर लगी हुई है, बल्कि लगने वाली है, बहुत नाजुक वक्त आ गया है। नाज़रीन, ऐसे ही अमेरिका मुतहरक नहीं हो चुका और वो धमकियां भी देकर गया है, ज़राए का ऐसा कहना है, लेकिन मज़ीद धमकियां क्या दी जाएंगी उनकी पेशगोई भी बाबा जी ने अपनी इस पैगाम में की है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान को बहीरा अरब में, जबकि तुर्की और रूस को बहीरा रूम में इंगेज करने का बहुत बड़ा खौफनाक मंसूबा बन चुका है। और बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि इस सिलसिले में आखिरी धमकी नुमा पैगाम आ सकता है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि आखिरी जो पत्थर के ज़माने में धकेलने वाली धमकी जैसे सदर परवेज़ मुशर्रफ को लगाई गई थी, कमो बेश वैसी ही धमकी अलग अलग कम से कम 4 बड़े इस्लामी ममालिक को दी जाएगी। सऊदी अरब को सिर्फ वो धमकी ही होगी, क्योंकि फिर पूरा आलम इस्लाम तड़प उठेगा अगर सऊदी अरब को पत्थर के ज़माने में धकेलने का पर अमल करने की कोशिश की गई, क्योंकि मुकामात मुक़द्दसा है वहाँ पर। इसलिए जो अमली धमकी है वो बज़ाहिर तो 4 ममालिक को दी जाएगी, लेकिन अमलन वो 3 ममालिक को होगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। वो ममालिक हैं तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, क्योंकि ये तीनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका, भारत, इसराइल और मगरब की नज़रों में खटक रहे हैं। और
इस सूरत हाल के तनाजुर में नाज़रीन, चूँकि बहुत ही नाजुक है, बाबा जी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और PTI सरबराह इमरान खान दोनों को सख्त तरीन वार्निंग देते हुए ख़बरदार भी कर दिया है और साथ मुबारकबाद भी दे दी है। नाज़रीन, कैसी दिलचस्प बात है कि थंबनेल में हमने सिर्फ वार्निंग का जिक्र किया था, लेकिन साथ ही बाबा जी ने मुबारकबाद भी दी है। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल फरमाई है जनाब इमरान खान साहब और जनाब आसिम मुनीर साहब। लेकिन ये मुबारकबाद क्या है, ये अभी हम इसी से इस वीडियो का अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बाबा जी ने ये फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीख़ के जो नाजुक तरीन मरहले पर, नाजुक तरीन मोड़ पर आप लोगों को जिस नाजुक तरीन और फैसला कुन ताकत के साथ नवाजा है, सरफराज फरमाया है, अब इसके इम्तिहान का वक़्त भी आ गया है और इस ताकत पर अब फल लगने का भी वक़्त आ गया है। बड़े बड़े बाबा जी का कहना है कि आर्मी चीफ भी आए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म भी आए हैं, लेकिन ऐसी ताकत जो फैसला कुन ताकत है, इस आजमाइश की घड़ी में सिर्फ दो शख्सियात के पास है। अवामी ताकत इमरान खान के साथ है और अस्करी ताकत आसिम मुनीर के साथ है। इसलिए अगर ये दोनों अपने ज़ाती गुस्से, ज़ाती इंतकाम, ज़ाती ज़्यादतियों को फरामोश करके फैसला नहीं करते तो फिर रोज़े क़यामत 25 करोड़ आवाम भी और 2 अरब उम्मत मुसलमान भी इनका गिरेबान पकड़ेगी। जी नाज़रीन, बहुत सख्त पैगाम है बाबा जी का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए और इमरान खान के लिए। बाबा जी ने कहा है कि इमरान खान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बार बार मिसालें देते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बार बार मिसालें देते हैं और देनी भी चाहिए। और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उनके समझने के जद्द अमजद हैं, जो हमारे सैयद घराने हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद हैं ये सब। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मौका पर, आपको याद होगा कि जब आपने एक जो काफिर था, उसे पहलवान जो लड़ाई में जंगजू था, उसे शिकस्त देकर उसके सीने पर बैठ गए और अभी उसके गले पर तलवार चलाना चाहते थे कि उसने गुस्से और नाउमीदी में आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। तो बजाय इसके कि आप उसकी लाश को मसख कर देते और उसे कत्ल कर देते, आप उसे छोड़कर खड़े हो गए और कहा जाओ आप। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि जनाब जो मैंने काम किया है उसके बाद तो आपको मुझे कत्ल करने में ज़्यादा बेरहमी का मुजाहरा करना चाहिए था, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमसे लड़ रहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मैं आपका खून बहाना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे शक हुआ, मुझे शुबा पड़ा कि इसमें मेरा ज़ाती गुस्सा और मेरा ज़ाती इंतकाम भी शामिल हो गया है। इस खौफ से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि कहीं मैं किसी ऐसे बंदे को न कत्ल कर दूँ कि जिसमें मेरा ज़ाती गुस्सा और इंतकाम भी शामिल हो। नाज़रीन, बड़ा तारीख़ी वाक़या है, बल्कि बाज़ वाक़यात में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो इतना मुतासर हुआ कि उसने कलमा पढ़ी और मुसलमान हो गया था। लेकिन चूँकि अभी हमारे पास सनद नहीं है, इसलिए हम आगे इस तफसील में नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो पैगाम देने का मकसद है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसी अक़दाम की हद तक था कि जब मार्का खैर व शर जारी हो तो ज़ाती गुस्सा, ज़ाती इंतकाम को आपने पसे पुष्ट डाल देना है। जद्द अमजद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके दामाद भी हैं, आप उनके कज़न भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं और आप उनके जानशीन भी हैं। तो इस हवाले से आपका ये जो दिया हुआ सबक है, अमली सबक, वो जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए इसलिए भी अहम है कि ये तो आपकी आसिम मुनीर साहब, ये तो आपकी ख़ानदान की रवायत भी है, आपके दीन का सबक भी है, दीन का असूल भी है। अगर आप इस रवायत को पर अमल नहीं करेंगे और इस वक्त जबकि आलम इस्लाम की और पूरे पाकिस्तान की बका दाव पर लगने वाली है और लगी हुई है, अगर आपने ज़ाती गुस्सा, ज़ाती इंतकाम को तरजीह दी तो फिर रोज़े क़यामत आपका दामन होगा और इस कौम के 25 करोड़ लोगों का हाथ होगा। नाज़रीन, यही पैगाम इमरान खान के लिए है कि भाई खान साहब बहुत हो गया, लूट मार का हिसाब भी जब ज़िंदगी रही तो होता रहेगा, इंतकाम और नफ़रत की सियासत का मामला भी अगर पाकिस्तान होगा तो होगा, अगर आलमी इस्लाम होगा तो होगा। अब आप सुने कि गज़ा वालों के अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़े थे तो अब उनकी क्या हैसियत रह गई है, सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर उन ज़ाती झगड़े तो बहुत छोटी चीज़ रह जाते हैं। अगर इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारी उम्मत मुसलमान को कोई नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है हमारी इन जो ज़ाती और
شخصی عداوتیں ہیں ان کی وجہ سے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ روز قیامت ہم تو آپ کا جو گریبان پکڑیں گے، خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کس جرت، کس حوصلے کے ساتھ کریں گے اور رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین۔ اور بابا جی داتا دربار والے بڑے جلال میں تھے، انہوں نے کہا جا کر یہ صاف صاف کہہ دیں، کیونکہ یہ بہت نازک موڑ آ رہا ہے، انہیں جو روحانی اشارے ہوئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ ناظرین، عالم اسلام اور پوری دنیا کا جو بہت بڑا اگر نقصان ہو گیا ہماری ان دو شخصیات کی وجہ سے، تو نہ صرف پورا پاکستان، جس طرح ہماری ایک ٹیم اگر شکست کھا جاتی ہے تو جس کھلاڑی کی وجہ سے ہوتی ہے ساری قوم اس کو غصے ہوتی ہے، یہ صاف سی بات ہے۔ اور اگر پوری امت مسلمہ اس لیے دب جائے اور شکست خوردہ ہو جائے، یا امت مسلمہ کا کوئی خاص حصہ تباہ و برباد ہو جائے، جس طرح غزہ میں فلسطینی ہو رہے ہیں، ہمیں فلسطینیوں کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی ہے، دباؤ ہمیں بڑھانا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں بڑھایا، اور یہی وجہ ہے کہ الٹا ہم پر دباؤ بڑھ رہا ہے عالم اسلام پر۔ یہ ہم ابھی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ بر وقت فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف بڑی جنگ ٹل جائے گی بلکہ امن بھی دنیا میں واپس آ جائے گا، طاقت کا توازن بھی قائم ہو جائے گا، اور پاکستان، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف حوصلہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد حالات بدل جائیں گے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ایسا ملک ہے جو ایٹمی قوت بھی ہے۔ اگر یہ اسٹریٹجک بلاک میں جو اس عالم اسلام کا اسٹریٹجک بلاک ہے مشروط ہے پاکستان کی پر مخلصانہ شرکت کے ساتھ، اور مخلصانہ شرکت کا یقین انہیں اسی وقت آئے گا کہ جب ہم امریکی مسلط کی ہوئی امپورٹڈ سرکار اور امریکی مسلط کی ہوئی امپورٹڈ سرکار کی جو مزید ایکسٹینشن سرکار ہے، جسے ہم نگران حکومت کہتے ہیں، اس کے اسیر نہیں رہیں گے اور آزادانہ فیصلے کریں گے۔ اور آزادانہ فیصلہ یہی ہے کہ آزادانہ عام انتخابات ہوں اور عمران خان کا راستہ نہ روکا جائے۔ یا ایک اور راستہ ہے، وہ بھی ابھی بابا جی نے آپ کو ہمیں ہمارے ذریعے آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن بابا جی کا فرمانا ہے کہ جو موجودہ نازک ترین وقت ہے اس میں عالم اسلام کی قیادت کے ساتھ مل کر وہ قائدانہ کردار ادا کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ جو عالم اسلام کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اس کے سربراہ کا بہت اہم کردار ہوگا اسلامی سربراہ کانفرنس میں بھی، اور آئندہ آنے والے جو آزمائش کے مراحل ہیں ان میں بھی۔ بلکہ بابا جی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنی جو ضروری صلاحیتیں ہیں اس وقت، جو آپ سوچیں کہ عالمی ڈپلومیٹ کا ایک کردار ہے، قائدانہ کردار، وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ بظاہر وہ تجربہ کار ہیں، لیکن جو بہت سی ضروری صلاحیتیں ہیں، اور خاص طور پر جو عمر کا دونوں کا تقاضا ہے، وہ اتنی پھرتی بھاگ دوڑ اور اتنے سخت فیصلے نہیں کر سکتے، اتنا ثابت قدم نہیں رہ سکتے جس کا مظاہرہ عمران خان کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت تمام جو نظریں ہیں عالم اسلام کی بھی اور پاکستانیوں کی بھی، وہ ایک ایسے اسٹیٹس مین اور ایک ایسے مدبر رہنما کے طور پر عمران خان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اس لیے عاصم منیر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس نازک وقت پر سب کچھ پچھلی باتیں بھلا دے اور عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے اور ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے، ایک جنگی کابینہ بنائی جائے، اور فی الحال عام انتخابات بھی بس کچھ ڈالنا پڑے تو ڈال دیے جائیں۔ یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، یہ جو قربانی جب تک ہم نہیں دیں گے، اگر یہ دونوں شخصیات یہ قربانی سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گی تو تاریخ بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، عمران خان کی جو بہنیں ہیں، ہمشیردان ہیں، محترمہ علیمہ خان، محترمہ عظمیٰ خان اور محترمہ نورین خانم، پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے اہم مشاورت بھی کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سخت اور کچھ خصوصی قسم کے پیغامات بھی خان نے بھجوائے ہیں بہنوں کے ذریعے، چونکہ وہ بہت ہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حساس اور نازک پیغامات تھے، اس لیے انہوں نے صرف اپنی بہنوں کو ہی بلایا ہوا تھا تاکہ ان کو راز رکھا جا سکے، سختی کے ساتھ سیکرٹ رکھا جا سکے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک بہت بڑی جلد خوشخبری ملنے والی ہے، اس لیے آپ ان تمام فیملیز کو جو غم زدہ فیملیز ہیں، جن کے جو گھر والے ہیں، جو مرد ہیں یا ان کی خواتین یا تو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، انہیں کہیں کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے اس قوم کی، جو قربانی دی ہے، اس کا صلہ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی ضرور دیں گے، لیکن اس کا صلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آپ پریشان بالکل نہ ہوں،
आजमाइश की जो घड़ी थी वो तकरीबन कट चुकी है। लाजमी बात है, इतना इस हद तक दुनिया के और पाकिस्तान के मामलात सख्त हुए हैं। पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता भी चुके हैं कि इमरान खान के साथ पसे पर्दा बहुत से मामलात तय हो रहे हैं, राब्ते जारी हैं और इमरान खान की ज़ात की हद तक जो सख्तियाँ थी जेल में वो ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, बाबा जी का ये फरमाना है कि जो सरकार खुद इम्पोर्टेड है और उसके बनाए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो लगाए हुए और जो कठपुतली निगरान हैं, वो नवाज शरीफ उनके ज़रिए सख्तियाँ बढ़ा रहा है जो कारकुनों की तरफ, और दूसरी बाकी मजमूई तौर पर जो रियासत की पॉलिसी है वो इस वक्त गो मगो का शिकार है। ये बाबा जी ने बड़ा दावा किया है, बज़ाहिर लोग इसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन अल्लाह वालों के देखने का अपना ही अंदाज़ होता है। नाज़रीन, इमरान खान और PTI को अगर अब मज़ीद रगड़ा लगाना है तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। बाबा जी का कहना है कि ये भी थक गए हैं, ये भी हाँप उठे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मार खा रहा होता है पहलवान या बॉक्सर, वो इतना नहीं थकता, जो मारने वाला थक जाता है। आपको बहुत से मुकाबले नाज़रीन देखे होंगे। इस वक्त बाबा जी का कहना है कि पोजीशन ये बनी हुई है कि PTI अब इस वक्त इतनी नहीं थकी हुई जितना उसको मारने वाली PDM थकी हुई है, कि वो मार मार कर थक गए हैं, काम उनका हो नहीं रहा। और बाबा जी ने ये कहा है कि किसी भी वक्त या तो अगले आम इंतखाबात के हवाले से कोई अहम ऐलान हो सकता है, और या दूसरा यह है कि तमाम सियासी जमातों PTI समेत उसमें इन आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की सबको ये कह दिया जाएगा कि खुली इजाज़त है, और ये जो सख्तियों का सिलसिला यकदम ख़त्म हो जाएगा और सब के लिए मैदान ओपन कर दिया जाएगा। एक ऑप्शन ये होगा, और फैसला अब ज़्यादा दूर नहीं गया, ज़्यादा यानी टाला नहीं जा सकता, बाबा जी कहना है, क्योंकि हालात दुनिया के बहुत ख़राब हो चुके हैं। और दूसरी सूरत ये होगी कि मुल्क में एक कौमी हुकूमत और जंगी काबीना बनाई जाएगी जिसमें तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। बड़े लीडर खुद भी उसमें शामिल हो सकते हैं या उनके नुमाइंदे उस हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने ये भी फरमाया है कि कोई ना कोई फ़ैसला हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि दुनिया के हालात उस तरफ चले गए हैं, और ये दुनिया के हालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न के बगैर इस हद तक नहीं बिगड़ सकते थे। ये कुदरत की तरफ से है। फरमाया है कि कुदरत के निश्तर हैं, तैमूर हो या चंगेज़, ये जो जंगें होती हैं ये भी कुदरत के निश्तर होती हैं। हमास भी कुदरत का निश्तर है और इसराइल भी कुदरत का निश्तर है। नाज़रीन, इसीलिए हम नए आने वाले दोस्तों को बार बार कहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ताहम अगर आपको याद नहीं रहा तो हमारा जो हैंडल है बहुत आसान है, @NPUSA1। तो ये @NPUSA1 जब आप YouTube सर्च में लिखेंगे तो फ़ौरन सामने आपका ये चैनल आ जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल की तरफ से गज़ा, जनूबी लबनान और शाम में कोई बड़ा अक़दाम करने की तैयारी भी हो रही है। ये खबरदार की बाबा जी ने खबरदार किया है। पाकिस्तान की ISI को भी चाहिए कि इस हवाले से तमाम जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं दोस्त ममालिक की, उनको आगाह करें, और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी, ताकि जो हर मुल्क अलर्ट रहे। ईरान को भी अलर्ट रहना चाहिए, उसके एटमी तनसीबात पर भी हमला हो सकता है। तुर्की को भी अलर्ट रहना चाहिए, उसके हवाले से भी बहुत ख़तरनाक इरादे हैं अमेरिका के, बाबा जी का ये कहना है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार ने खबरदार किया है कि जो मशरिक़ वुस्ता का बहरान है वो बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा अनकरीब, और उसमें मामला किस तरफ जाएंगे। बाबा जी ने फरमाया है कि अमेरिका, भारत और इसराइल मौजूदा हमास इसराइल जंग को फैलाकर या तो पूरे मशरिक़ वुस्ता पर फौजी कब्ज़ा करना चाहते हैं, या फिर वो 3 ममालिक ईरान, पाकिस्तान और तुर्की में से किसी एक को टारगेट करके पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं, यानी तख्ता मश्क बना देना चाहते हैं। जिस तरह इराक़ के साथ किया गया, जिस तरह शाम के साथ, लीबिया के साथ किया गया, ऐसा सलूक करना चाहते हैं। और आलम इस्लाम भी इस साजिश से पूरी तरह आगाह है। बाबा जी का कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमें इस बात का पता है, खुद हमारी हुकूमत को, हमारी एजेंसियों को भी इल्म है, लेकिन बस हम क्या कह सकते हैं कि जब भी नाजुक वक्त आता है बर वक्त हमारे हुक्मरान फैसले नहीं कर सकते और छोटे छोटे मामलात में वो उलझे रहते हैं। इसीलिए बाबा जी ने वो बहुत सादा सी आसान सी मिसाल 2 काश्तकारों की दी है, जिसको पूरी कौम भी बड़ी आसानी से समझ गई है। उसमें जो मैसेज छुपा हुआ है और हमारे जो क़यादत है, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं,
وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بصیرت دی ہے، وہ بھی قوم کا اور بابا جی کا یہ پیغام بالکل سمجھ گئے ہیں۔ خدا را اس میں جو خلوص ہے اس کو دیکھیں، ہماری کوتاہی اس پیغام پہنچانے میں، اس حوالے سے گفتگو کرنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلط بات ہوگی تو اس پر ہمیں معاف فرمائیں۔ ناظرین، یہ جو عالم اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، صرف عالم اسلام کی اس پر نظر نہیں ہے، بابا جی کا یہ فرمانا ہے، بلکہ اس سارے معاملے پر جو روس اور چین مل کر ایک نیا مشترکہ بلاک، اسٹریٹجک بلاک بنا رہے ہیں، ان سب کی نظر ہے، اس لیے جوابی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار تیسری عالمی جنگ یا منی ورلڈ وار کی پیشگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور غزہ پر جو ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے اس کے باوجود بھی جو 5-7 بڑے اور طاقتور اسلامی ممالک ہیں وہ بڑے صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کی، اسرائیل کی سازش ہے کہ عالم اسلام کے 1-2 بڑے ممالک ہیں، خاص طور پر ترکی کو یا ایران کو یا پاکستان کو، اس افرید کے ساتھ جو امریکہ اور نیٹو اور اسرائیل پر مشتمل، اور اب تو اس میں بھارت بھی شامل ہو گیا ہے، اس بہت بڑے افرید کے ساتھ ٹکرا دیا جائے، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ناظرین۔ اور اس کوشش میں یہ بھی ساتھ ہیں جو بھارت اور اسرائیل ہیں، اور اس وقت یہ جو فیصلہ کن مرحلہ ہے اس میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بہت اہم کردار ہے، بابا جی کا ایسا کہنا ہے، اور جو دوست ہمسائے ممالک ہیں یہ سب آپس میں رابطے میں ہیں، قوم کو اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ یہ تمام سنگینی جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے باوجود لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، دوسرے لوگ تو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے ہی، خود ہماری پاکستانی قوم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں، آپ کے ساتھ دوستوں کا ساتھ ہے، اور آپ کی بہت مسلح افواج ہے، پروفیشنل فوج ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس آزمائش کی گھڑی میں وہ پورا اترنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر چیلنج کے ساتھ نمٹنے کی، لیکن ضرورت وہی ہے کہ جو ہماری قیادت ہے وہ بر وقت فیصلے کرے، کسی بھی وقت بہت بڑے بڑے فیصلے کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سمت کا تعین کر سکتی ہے، اور یہ بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے چین، روس، سعودی عرب، ایران اور ترکی کی طرف سے عمران خان کو واپس قومی دھارے میں لانے کی جو شرط عائد کی جا رہی ہے اسے تسلیم کیے بغیر یہ بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نہ صرف جنرل عاصم منیر لچک کا مظاہرہ کریں گے بلکہ خود عمران خان بھی لچک کا مظاہرہ کریں گے، ہماری دونوں کے لیے دعا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نہ صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ ہمت دے کہ وہ یہ تاریخی فیصلہ کر سکیں، بلکہ عمران خان کو، آپ کے اور ہمارے کپتان کو بھی حوصلہ دے اور صبر دے، صبر جمیل عطا فرمائے دونوں کو، کہ وہ جو ذاتی نقصان، ذاتی تکلیف، ذاتی رنج یا ذاتی رنجش ہے اسے پس پش ڈال دیں اور ملک و قوم کی خاطر سب کچھ بھول جائیں۔ ناظرین، عمران خان کو بھی ہمت اور حوصلہ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی کہ وہ تمام ظلم، ناانصافیاں اور ملک و قوم اور عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خاطر وہ سب کچھ یہ بھول جائیں۔ عالم اسلام کا ہی ناظرین یہ مسئلہ نہیں ہے، دنیا اس وقت ایک دوراہے پر کھڑی ہے، پوری دنیا، باقی ممالک بھی کے جو عوام ہے، اگر یہ بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تو پھر مسلمانوں نے تو اس کا سب سے زیادہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کی زد میں آنا ہے، باقی دنیا بھی آئے گی، انڈیا بھی آئے گا، اور بھی ملک آئیں گے، مسیحی برادری بھی آئے گی، مسلمان بھی آئیں گے، خود یہودی بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، چین بھی آ جائے گا، روس بھی آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری تو یہی دعا ہے، اور بابا جی کا کہنا ہے کہ ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں عالم انسانیت کی خیر بھی مانگنی چاہیے۔ ناظرین، کیونکہ اس حوالے سے جتنی بھی ضروری لچک دکھانے کی ضرورت ہے وہ دکھائی جانی چاہیے، ایسا کہنا ہے بابا جی کا، اور ذاتی دکھ، ذاتی مشکلات، جماعتی مشکلات سب کو بھول جانا پڑتا ہے۔ بابا جی نے پوری قوم کے نام بھی یہی پیغام دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی کی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے، بابا جی کی طرف سے پوری قوم کو یہ پیغام دیں کہ اگلے 15 سے 21 دن وہ خاص طور پر سورت فاتحہ کا، سورت الکوثر کا، سورت اخلاص کا، آیت الکرسی کا اور آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اور اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور خصوصی طور پر دعا کریں، خاص طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں اس نازک ترین مرحلے پر بر وقت
اور بہت بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس فیصلے کی جتنی ضرورت اس وقت ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ناظرین، اسی اہم ترین ویڈیو کے ساتھ، اسی اہم ترین گفتگو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ویڈیوز لے کر ہم انشاءاللہ جلد آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، جس میں تازہ ترین خبریں بھی ہوں گی، فکری گفتگو بھی ہوگی، اور سبق آموز واقعات اور حکایات بھی ہوں گے، اور جو بزرگوں کی پیغامات ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اگر کسی اسٹرالوجر کی پیش گوئیاں آئیں گی، کسی کی یا روحانی شخصیت کے کچھ پیش گوئیاں آئیں گی، وہ بھی ہم شامل کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فارمیٹ ہے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔